नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि जब से लोजपा में टूट हुई है, लोजपा दो हिस्सों में जो बटी थी, उसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा लोजपा का असली वारिस कौन होगा इसका फैसला कर दिया गया है। और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के वारिस आज भी उनके पुत्र चिराग पासवान ही रहेंगे। और इस पर मुहर लगाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दो पत्र दिए गए हैं लोजपा में जो दो गुट हैं, चिराग पासवान का और पशुपति कुमार पारस का, ये दोनों अब अलग हो चुके हैं और दोनों को अलग अलग सिंबल दे दिया गया है। दोनों अलग अलग पार्टी बन चुकी है और दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन चिराग पासवान की जो लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका नाम वही है, बस उसका सिंबल बदल दिया गया है। क्या सिंबल दिया गया है ये आपको हम बताएंगे। वो दो पत्र भी दिखाएंगे जो दोनों पार्टियों को भेजा गया है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर चाचा यानी पशुपति कुमार पारस और भतीजे के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उस पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दी है। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हेलीकॉप्टर होगा। यानी कि अगर आपको चिराग पासवान को वोट करना होगा, आने वाले चुनाव में मतदान करना होगा, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर छाप ही उसका निशान होगा। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की सियासी विरासत को लेकर उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच जंग लगातार जारी है। और इसी बीच निर्वाचन आयोग ने चिराग और पशुपति खेमे की पार्टी को नया नाम दे दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जमुई के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम दिया है और उनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो हेलीकॉप्टर होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि पशुपति कुमार पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, उनके द्वारा जो लोजपा पर दावा किया जा रहा था, उन्हें कौन सी पार्टी दी है, उसका नाम क्या है और क्या सिंबल मिला है। तो आपको बताएं कि चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया गया है, यानी RLJP। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह होगा सिलाई मशीन। आपको बता दें कि पिछले महीने 12 सितंबर को चिराग पासवान ने नेता रामविलास पासवान की बरसी मनाई थी और अब आने वाले दिनों में बरसी जो है वो पशुपति कुमार पारस के द्वारा मनाई जाएगी। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच जो लगातार वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, पार्टी पर किसका हक है, पार्टी किसकी है और भविष्य में लोजपा किसके हाथों में जाएगी, ये तमाम तरह की बातें लेकर दोनों के बीच मतभेद चल रहा था। तो इस पर पूर्ण विराम लगाया गया है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और सिलाई मशीन दिया गया है सिंबल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को यानी पशुपति कुमार पारस खेमे को। और जो उत्तराधिकारी हैं, जो वारिस हैं रामविलास पासवान के, उनके पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी का ही नाम दिया गया है। और साथ ही साथ उनका जो चुनाव चिन्ह होगा यानी उनके पार्टी का जो सिंबल है वो हेलीकॉप्टर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों पत्र भी आपने अपने स्क्रीन पर देखे कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने बजाते लिखित में एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस लड़ाई को अब खत्म कर दिया। और यह बिल्कुल साफ हो गया कि भविष्य में आने वाले दिनों में अब चिराग और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस कभी भी साथ नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कि पार्टी बाद में विलय हो, राजनीति या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच की जो दरार थी वो और बढ़ गई और पार्टी जो है वो पूरी तरीके से टूट गई। पार्टी को अलग अलग सिंबल दे दिया गया और पार्टी को अलग अलग नाम भी दे दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।